महर्षि अगस्त्य मंत्र दृष्टा ऋषि, जिन्होंने वेदों के मंत्रों की रचना की और मंत्रों को साक्षात देखा। यही महर्षि अगस्त्य एक बार कहीं जा रहे थे तो उन्होंने अपने पितरों को एक गड्ढे में उल्टा लटका हुआ देखा। जब इन्होंने उनसे वार्तालाप किया तो पता चला कि पितरों ने इनको बताया कि आज के समय में वंश परंपरा या संतानोत्पत्ति की परंपरा समाप्त हो रही है, इसलिए वे इस दुर्दशा को प्राप्त हुए हैं। तब महर्षि ने अपने विवाह के विषय में सोचा। तो आज मैं उन राजकन्याओं की बात करना चाहती हूँ जिन्होंने एक राजकन्या के रूप में जन्म तो लिया, लेकिन विवाह ऋषियों महर्षियों से किया और आगे का जीवन साध्वियों तपस्विनियों की भांति जिया। वेदज्ञ थीं, विदुषी थीं और राज सुख को त्याग करके उन्होंने वन के आश्रम में अपने जीवन को बिताने का सुख जो है उठाना चाहा। तो इस क्रम में मैं आज बात करूंगी विदर्भ नरेश की पुत्री लोपामुद्रा की। लोपामुद्रा के विषय में कहा जाता है कि विदर्भ नरेश के कोई संतान नहीं थी। वह तप करने के लिए वन में गए, बहुत समय तक तप किया और तब उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने लोपामुद्रा रखा। महर्षि अगस्त्य ने जब विवाह करने का निश्चय किया तब वह विदर्भ नरेश के पास गए और उन्होंने विदर्भ नरेश से अपनी राजकन्या अर्थात लोपामुद्रा से विवाह करने की इच्छा जताई। उन्होंने नरेश से कहा कि आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दें। विदर्भ नरेश ने अपनी पुत्री लोपामुद्रा से बात की और लोपामुद्रा विवाह करने के लिए तैयार हो गई। कहा जाता है कि जब लोपामुद्रा की विदाई हो रही थी उस समय विदर्भ नरेश ने उनको धन धान्य से परिपूर्ण करके भेजना चाहा, लेकिन महर्षि अगस्त्य ने वहां पर लोपामुद्रा के सामने इस बात को रखा कि उनके वन के आश्रम में इन जेवर गहनों साड़ी कपड़ों की सुरक्षा का कोई उपाय नहीं है। उस समय लोपामुद्रा ने समस्त धन धान्य का त्याग कर दिया, समस्त राजसी सुखों का वैभवों का त्याग करके केवल वल्कल वस्त्र धारण करके वह अपने पति के साथ वहां से विदा हुई और उसके बाद एक वेदज्ञ के रूप में, एक साध्वी के रूप में, एक तपस्विनी के रूप में अपने पति की सेवा करते हुए उन्होंने जीवन व्यतीत किया। कहा जाता है कि लोपामुद्रा की इस तरह की भक्ति को देख करके, इस तरह की श्रद्धा को देख करके, त्याग को देखकर महर्षि अगस्त्य बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे कहा कि हे कल्याणी, मैं तुम्हारे इस चरित्र से, इस त्याग से बहुत अधिक प्रसन्न हूं। उसके बाद कुछ समय के उपरांत उनके यहाँ एक कन्या रोमहर्षिणी का जन्म हुआ और महर्षि अगस्त्य को लगा कि अपनी पत्नी को वो हर सुख देना चाहिए जो पहले एक राजकन्या के रूप में उन्हें प्राप्त था। वह एक राजा के पास गए धन पाने की इच्छा से, लेकिन वहां पर उन्होंने देखा कि प्रजा के लिए ही धन था, इसलिए उन्होंने धन धान्य को लेने से मना कर दिया। उसके बाद एक राक्षस के द्वारा उन्हें धन की प्राप्ति हुई और उससे उन्होंने लोपामुद्रा को जो सुख वो देना चाहते थे वो सारे सुख उन्होंने दिए। तो ऐसी थी हमारी त्यागमयी वेदज्ञ तपस्विनी लोपामुद्रा। उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। विदर्भ नरेश की ही एक अन्य पुत्री थी प्रातिथेयी। कहा जाता है कि इनका विवाह महर्षि दधीचि के साथ हुआ था। वह भी ऐसी ही त्यागिनी, तपस्विनी और साध्वी थी। त्याग की प्रतिमूर्ति होने के कारण उन्होंने वन में जो कुछ भी सुख सुविधाएं उन्हें मिली
हालांकि उस समय आश्रम में किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं थी, बल्कि कठोर परिश्रम करना पड़ता था। तो जो कुछ भी जीवन उनको प्राप्त हुआ, उसी जीवन में वह रम गई थी। और उनके एक पुत्र भी हुए, पिपललाद, जो कि वेदों के ज्ञाता थे, प्रकांड विद्वान थे। तो ऐसी ये दो राजकन्याएं जिन्होंने वन में तपस्विनियों का जीवन जिया, त्याग की प्रतिमूर्ति बनी रहीं, बहुत बड़ी वेदज्ञ होते हुए भी इन्होंने कभी अपने वैदिक ज्ञान पर अहंकार नहीं किया। तो धीरे धीरे इस क्रम में मैंने उन बहुत सी साध्वी स्त्रियों की चर्चा की जिन्होंने अपने ज्ञान से वैदिक ऋचाओं को गढ़ने में सहायता की, और आज धीरे धीरे हम उन्हें भूलते जा रहे हैं। तो हमारी इस श्रृंखला के द्वारा हो सकता है कि आप सब उनके विषय में जानने को उत्सुक हों और उनके विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान जो मैं दे रही हूँ उससे आपको भी कुछ ज्ञान अर्जित हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी अन्य साध्वी, तपस्विनी, विदुषी नारी की चर्चा मैं करूँगी।